हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था बेटा कि हम यूपी टेट की क्लास लाने वाले हैं बेटा, तो आप लोग रेडी हो जाइए। ये यूपी टेट की क्लास होगी बेटा और ये किस दिन की होगी? तो ये होगी बेटा 23 जनवरी 2022। ठीक है, इसमें सारे मैथ के वो क्वेश्चन लिए जाएंगे बेटा जो आपको 23 जनवरी 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए बेटा और चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर एक वीडियो में क्वेश्चन नहीं पूरे आ रहे हैं तो हम दूसरी वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दृढ़तापूर्वक सारे क्वेश्चनों को आराम से देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है और प्रैक्टिस करना है। और एक काम और करना है, अपने दोस्तों से इन सभी चीज़ों के बारे में बताना है कि सर पढ़ा रहे हैं, आप आइए और पूरी तरीके से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर हो सकेगा मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पेपर करवा दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपी टेट का स्पेशल क्लास है। इसमें यूपी टेट के 23 जनवरी 2022 के ऑल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बात ध्यान रखिए बेटा, जो क्वेश्चन मैं कल या परसों में यूपी पुलिस के कराऊंगा, आप वो भी वीडियो देखिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा जो यूपी पी में क्वेश्चन आया हुआ है वो यूपी टेट में नहीं आएगा, या जो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो यूपी पी में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस क्या हो रही है, दिखाई पड़ रही है। चलिए बेटा, हम विलंब न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हम इस पर फोकस करते हैं। लिखा हुआ है बेटा कि एक त्रिभुज है ना, एक ट्रायंगल है ABC है। लिखा हुआ है कि मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु जानते हो बेटा, मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट यानी कि उसके जो मध्य बिंदु है वो कौन से दे रखे हैं? D दे रखे हैं, कामा E दे रखे हैं और F दे रखे हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा। 4 कथन दे रखे हैं, उस कथन को आपको कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू की जानकारी करनी। ठीक है, तो बेटा कौन सा कथन होगा, हम सारे कथनों को लिखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, इसलिए टाइम को बचत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझाएंगे और आंसर बता देंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए बेटा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, A बना लिया, B बना लिया और C बना लिया। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बेटा? क्यों? बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके मिड पॉइंट जो है, तो मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया। हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं उन ऑप्शनों पर हम नहीं बात करेंगे। ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया। ठीक है, अब एक बार बताइए, ये कितने बने? तो 4 बने कि नहीं बने? ये चौथा हुआ पार्ट है, तो इसका जो क्या होगा, आंसर होगा। तो उसमें जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें आपका कौन सा पॉइंट से बेटा ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन में आपका D वाला ऑप्शन क्या है, सही है। D वाला ऑप्शन सही। D वाले ऑप्शन में लिखा है जो त्रिभुज DEF का एरिया होगा, का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो एरिया होगा वो कितने पार्ट के बराबर होगा, तो ABC का 1/4 होगा। ठीक है, तो D पॉइंट सही बेटा, क्योंकि चारों पॉइंट लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड में आएगा नहीं, फिर टाइम बहुत ज़्यादा आपका जाएगा। ठीक है, तो D पॉइंट होगा और सारे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन से मतलब है क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर हमने D बता दिया कि उसका D ऑप्शन सही है। और DEF का जो क्षेत्रफल होगा, DEF का जो क्षेत्रफल होगा उसका कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था, ये पहला क्वेश्चन था। और कब आया था? तो ये आया था बेटा 23 जनवरी 2022 को। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? क्यों भाई?
बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा क्या करते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बेटा पढ़ते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम ये ज्योमेट्री पूरी आपको पढ़ाएंगे, जो क्लासेस हमारी हो रही हैं बेसिक वाली, उसमें हम पूरी क्लासेस में आपको ये सब करवाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर, अच्छा, दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 5 है। ठीक है, और गुणनफल वो कितना है? 36 है। तो बताना है उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है ना? आपसे पूछ रखा है बेटा, रेसिप्रोकल का डिफरेंस पूछ रखा है। ठीक है, ये अंतर दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखे हैं, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं। आपको बताना है कि उनके रेसिप्रोकल का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा इसके हिसाब से हम क्या मानेंगे, इसके हिसाब से बेटा मानेंगे दो संख्याओं का अंतर। मान लिया वो दो संख्याएं थी x माइनस वाई। ठीक, एक संख्या थी x, दूसरी संख्या थी y, और ये कितना दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना दे रखे हैं? 36 दे रखे हैं। आपको मान किसका फाइंड करना, तो आपको मान फाइंड करना x 1/x और 1/y को। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा आ जाएगा x/y और आ जाएगा y माइनस x। ठीक है, इसका या इसका किसी भी तरीके से आप क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। इसका आपको मान क्या करना है? फाइंड करना। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई थी, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन आपके पढ़े और माइंड में ये चीज क्लिक कर जाए कि क्वेश्चन को हमको करना किस तरीके से है। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं और निकालते हैं। यहाँ x और y की वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम इसमें पुट कर देंगे और आसानी से अपना आंसर निकाल देंगे। चलिए भाई देखिए हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इसी में कुछ चेंजमेंट करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं पर हमने लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो सकता है? ये बात ध्यान दीजिए। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिएगा। क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy के बराबर होगा? इतनी बात से अगर आप लोग सहमत है तो बताइए। ठीक है, अब कैसे आया? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइडों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपके सामने। बेटा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, हम फिर बता रहे हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसी सवाल में, जिससे जब आगे हम प्रैक्टिस सेट आउट कराएंगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट लिख कर देंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं बेटा कि क्वेश्चन आपको करा दिए जाए, आपको आए या ना आए, कॉन्सेप्ट सहित सिखाएंगे, इसलिए अभी टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये मत सोचिएगा कि बेटा आधे घंटे में सर ने 2 ही क्वेश्चन कराए, 3 ही क्वेश्चन कराए। बेटा आपको आ तो रहा है ना, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जब आगे उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आएगा। तो देखिए बेटा अगर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का आएगा 2xy। देखिए क्या ये वाला इसके बराबर है? तो पुट खोलिए बेटा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2xy और ये माइनस के लिखा हुआ 4xy। और देखिए बेटा 4x में से ये घट जाएगा, ये बड़ी संख्या घटेगा तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो जहां ये लिखा हुआ उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। बताइए भाई, अब तो चीजें समझ में आ गई कि जहां पर हम ये लिख सकते हैं, वहां जहां ये है उसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? बताइए भाई, इतना समझ में आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बेटा आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए बेटा x माइनस वाई की जगह कितना लिखा हुआ है, तो 5, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। बराबर करेंगे x प्लस वाई, तो हमको पता नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं, यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36।
ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बराबर करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे इसका तो 6 चौक 24 के 4, कैरियाँ 1, 4 3 12 2 14, इस ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 144 बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, हम क्या करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 169 बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था, दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ तक? ठीक, गुड। और थोड़ा बढ़ा कर लिखते हैं। 169 बराबर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 169 बराबर x प्लस वाई, और ये आ जाएगा 13 बराबर x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ से मान निकाल लेते, x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 5। यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 5। इसको सॉल्व करेंगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 13 5 18, इसे काटेंगे 9 दूनी 18, x बराबर ये आ जाएगा। x की वैल्यू उठाकर अब यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 13 बराबर कितना दे रखे हैं? x प्लस वाई। 13 बराबर दे रखे हैं 9 प्लस वाई। दिखाई पड़ रहा बेटा? क्यों? बहुत अच्छी बात है। चलिए, y बराबर क्या आ गया? आएगा 13 माइनस 9, और y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? एक इधर बचा और 3 उधर बचा। क्यों भाई? यहां तक चीजें समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना था? 1/x और 1/y की। रख देते बेटा। 1/x की वैल्यू कितनी आई? 9 माइनस यही तो आया है। क्यों भाई? ठीक, आ गया 36/5। कोई दिक्कत? बताइए भाई, कहीं पर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, आ गया? चलिए बेटा, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए बेटा, एक बात समझिए, ये क्वेश्चन जो था यहां पर उन्होंने क्या किया है, जबकि इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस में, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये किया है कि 1/y और माइनस 1/x यूं किया है, और किया है 1/4 और माइनस 1/9। इसका आंसर वो ले आए हैं 36, और यहाँ किया है 9 माइनस 4, ये आ गया है 5/36। ठीक है, अगर ये चीज अगर आप ऐसे ये इतना तामझाम बिना करे, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये जितना आपने तामझाम किया है, उस तामझाम करने से बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। उसने इतना दे रखा था, अब देखिए 1/y माइनस 1/x का मान ज्ञात करना था आपको, ये तो ज्ञात करना था, या इसके हिसाब से आप 1/x माइनस 1/y कर लेते हैं। जब यहाँ पर कोई भी संख्या इंटरचेंजेबल नहीं है तो ये बेटा xy आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम x माइनस वाई लिख सकते थे। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मानते, अगर उसके हिसाब से निकालते तो ये 5/36 ऐसे ही आ जाता। दो संख्याओं का ये दे रखे व्युत्क्रम दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से मान लेते हैं कि सब ठीक है, एक प्लस मानेंगे एक माइनस मानेंगे, आसानी से 5/36 आ जाएगा। वो इतना तामझाम करने से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द कि मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कभी कभी नहीं लिया जाता है, प्लस में सारी वैल्यू दे रखे आप ये निकालेंगे और प्लस में वैल्यू उसको क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो सेकंड में भी क्वेश्चन हल गया, और वो इतना लंबा प्रोसेस था। ठीक है, तो लेकिन कई बुक्स हमने देखा है कि उन्होंने कई उत्तर निकाले हैं, ऐसा किया वैसा किया, तो हमने दोनों मेथड्स करा दी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था जो आप लोगों को ना आता। ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से सारे सिस्टम क्या किए हैं? चेंज किए हैं।
ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखे कि 20वीं, अच्छा, हु वाज द सेल्फ इंडियन मैथमेटिकल, ठीक है, जीनियस ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में एक ही थे बेटा, वो आपको पता होगा, श्रीनिवास रामानुजम, है ना। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने आपको क्या कर दिया, करवा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। उन्होंने पूछा था 20वीं सदी में सबसे महान गणितज्ञ कौन थे। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा एक कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं, 660 मीटर। अच्छा, जो चारों दीवारें हैं उनका जो क्षेत्रफल दे रखे हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ फोर्थ वॉल कितना दे रखे हैं, 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखे और दे रखे लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। अच्छा, चौड़ाई से, तो अगर ब्रेड्थ है ना, जो ब्रीथ है उसको अगर x मान लिया तो लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुनी है। अच्छा, यदि कमरे की ऊंचाई, अच्छा हाइट भी दे रखी है, जो ऊंचाई है हाइट भी दे रखी कितनी है, 11 है ना मीटर। तो पूछ रहे बेटा रूफ यानी कि छत का क्षेत्रफल बताओ, ये फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरा समझ में आया बेटा कि हमको कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है बेटा, बहुत अच्छी बात है, दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे और बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, 2l+b इंटू, यही तो होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। क्यों भाई आप लोग लगा रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफल एरिया कितना दे रखे हैं आपको, 660 दे रखे हैं, यहाँ लिखेंगे 2, ये x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इंटू h कितना दे रखे हैं, 11 दे रखे हैं। ठीक, 660 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 3x इंटू 11। ठीक है, इससे काटेंगे 11 छक्का 66, 60 आ जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें आप लोगों को पता चली। ठीक है, क्यों भाई, तो उसकी लेंथ बेटा दिखाई पड़ रहा है यहां तक। ठीक, उसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा, उसकी चौड़ाई आ गई 10 और उसकी लंबाई कितनी आ गई, 10 × 2 यानी कि 20। आपका रूफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ठीक है, यही तो आप लोगों को ज्ञात करना है। क्यों, इसका फार्मूला क्या होगा, L × B, 10 × 20 बराबर आ जाएगा 200 मीटर। कोई दिक्कत भैया, क्यों, अरे वो मीटर स्क्वायर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर 10 की पावर 3x बराबर लिखा हुआ है 125, यही दे रखा है, आपको फाइंड करना है 10 की पावर -2x की वैल्यू कितनी। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इस तरह आकलन करेंगे। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर x × 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 25 5 125। अगर 5 5 3 बार लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, यानी कि 10 की पावर x बराबर कितना आ गया, 5। यही तो है कि नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 10 की पावर -2x, यही तो लिखा हुआ बेटा, क्यों, हाँ इसी का तो। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2x।
फिर अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो ये भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर x/2। ठीक, अगर आप इतना लिख सकते हैं तो 10 की पावर x कितना दे रखे 5, तो जहां 10 की पावर x है उसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अगर इतना आप लोग सॉल्व कर लिए यहां तक समझ गए तो कितना हो जाएगा 1/25। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बताइए भाई, यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बेटा बताइए कि सर यहाँ में क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दे रखा है क्या कि यदि 1675 की किसी संख्या को भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता तो भाजक क्या होगा। ठीक है, अच्छा भैया, डिवाइड इज द नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटी इज 167 एंड रिमाइंडर 43, देन डिवाइजर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है भाज्य कितना दे रखे हैं, भाज्य जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 16075। फिर भागफल कितना दे रखे हैं बेटा 167। शेषफल आपको कितना दे रखे हैं, शेषफल दे रखे हैं 43। आपको भाजक पता करना है, यही तो पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक। दिखाई पड़ रहा है बेटा, क्यों? ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बताइए भाई, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, गुड। सबकी वैल्यू लिख देते हैं। भाज्य कितना दे रखे हैं 16075। यहां दिखाई पड़ रहा है बेटा, क्यों? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भाज्य हमको फाइंड करना है तो इसको हमने x मान लिया। यहां पर दिखाई पड़ रहा है बेटा, लाइट तो नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही। ठीक, और भागफल दे रखे हैं 167 प्लस शेषफल कितना दे रखे हैं 43। ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1675 माइनस 43 बराबर x गुणे 167। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 0, 167, ये आ जाएगा x। जब आप यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 16 गुणे 32/107। ठीक है, यही आ जाएगा। आप लोग क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 97। देख लीजिएगा बेटा एक बार कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं। 97 आएगा कि 96 आएगा? 96 आएगा। ठीक है, ओके, दिखाई पड़ा बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? गुड। चलिए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 50 के छोटे घन पूर्णांकों में से अभाज्य संख्या बताइए। द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर इन 50। अच्छा, 50 के से छोटे आपको अभाज्य संख्या बतानी है। अच्छा, निकाल लेंगे आप लोग क्या क्या है। ठीक है, तो वही संख्याएं जो क्या हो, डिवाइड ना हो। ठीक है, तो क्या होंगी 2, 3, 5 तो डिवाइड हुई जी, 7 हुई। ठीक है, अच्छा अभाज्य में 5 दिया जाएगा जो भाग मतलब ना हो। 5, 7, इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 संख्या आएंगी। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इन्हीं सब संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए बेटा, जो क्वेश्चन में टाइम नहीं लेने वाला उसमें हम टाइम नहीं लेने, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाने वाला उसमें हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
लिखा हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या है। अच्छा, मान लिया, पहले हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या हमने जो मान लिया वो x है, और जो छोटी संख्या माना वो कितना है बेटा। देखिए, आपको एकेडमिक की तरीके से पढ़ाई नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए कि एकेडमिक की तरीके से लिख रहे हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या प्रश्नानुसार ये अनुसार वो अनुसार, यो सब कुछ ना करो, क्वेश्चन समझो और कॉन्सेप्ट लगा चालू करो, ठीक है। समझ में आ गया, माना बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। अच्छा, तो बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो हमने इसको 3 मान लिया। ये पहली आपकी कंडीशन दे रखे हैं, इसको हमने नोट कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन दे रखे हैं कि बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या का 4 गुना होगा, ठीक है। दे रखे हैं छोटी संख्या के 3 गुने का योग, मतलब इनके 3 गुने का योग कितना है? तो दे रखे हैं बेटा 71। पूछ रहा है बेटा कि बताइए वे संख्याएं क्या होंगी, यानी कि x और y का मान आपका पता करे है, ठीक है। पता करे है, क्या कर लेंगे, कोई ना कोई चीज बराबर कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा करी हो, यह इक्वेशन हो जाए 2 दूनी 4x माइनस का 10y बराबर 3 दूनी 6। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 3। इसको करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस का आ जाएगा 13y माइनस का आ जाएगा 71। ये क्वेश्चन हो जाएगी 2। एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बेटा आप लोगों को कि नहीं आता है, बताइए। यहाँ तक चीज़ें दिखाई पड़ रही, ठीक, गुड। चलिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस जुड़ जाएगा, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13y, ठीक है। और 71 में से 6 घटा दे तो 1 इधर चला गया और 5 उधर चले गए, यानी कि 65 वहाँ का है माइनस का, ठीक। यो माइनस से यो माइनस कट जी, y बराबर कितना जी 65/13, 13 पंचे 65, y बराबर कितना जी 5, ठीक है। जहाँ तक चीजें दिखाई पड़ रही, क्यों भाई बताओ भैया, ठीक। y एक मान उठाए तो एक समीकरण में रख दो, ठीक। x का मान आप बताएंगे हमको फाइंड करके कि कितना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। x का मान निकालेंगे आप लोग, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x का मान कितना है। और एक बात ध्यान रखिए, जितने लोग यूपी टेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, x का मान आप जरूर निकाल के बताइएगा बेटा, वरना पास नहीं होंगे, फिर इधर उधर भटकेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा फोर्सफुल्ली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सब अपने मन का मत कीजिए, जो कभी कभी टीचर की भी बात मान लीजिए के लिए। मैं ये मानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन कुछ हमारी भी समझदारी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ओके। क्या लिखा हुआ बेटा? लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, उसके जो क्षेत्रफल की भुजा है, अच्छा भुजा है कितनी है 8 सेंटीमीटर है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दे रखे हैं, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, ये जो है वो जो की के बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, अच्छा। तो क्या दे रखे हैं, यदि लंबाई लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा जो बेटा दे रखे हो कितनी सेंटीमीटर दे रखे, 8 सेंटीमीटर। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64। यहाँ तक चीजें समझ में आई बेटा, ये बताइए क्यों, ठीक है। फिर दे रखे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है की के आयत के क्षेत्रफल। तो यो कितना दे रखे हैं, 64 दे रखे हैं, यो कितना दे रखे हैं 16, और इसकी ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं x, 16 चको 64, ठीक। समझ में आ गया, एक बराबर कितना है ए, हाँ 4 आवा ना, ठीक, गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
और हम ये कोशिश करेंगे बेटा कि आधे घंटे में लगभग आपकी क्लास क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्लास हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं बेटा, 10 सवाल हमने आपको करवा दिए हैं, लगभग 9 से 10 सवाल। एक छोटा सा सवाल और है, इसको भी लेते हैं। लिखा हुआ a बराबर 3 बराबर b बराबर कितना लिखा हुआ है 4 बराबर c बराबर 7 लिखा हुआ है। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो नीचे दे रखे उसी को मान वही होगा। 3 प्लस 4 प्लस 7, नीचे कितना आ गया 7। ठीक है, 4 3 7, 7 7 14 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 3 14, आंसर आ जाएगा 2। वो सब 2 के 2 के 4 के वो सब मान के ना करो क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा 1 बटे 3 की पावर माइनस 1 बटे 3 दे रखे हैं। ठीक, माइनस दे रखे हैं 1 बटे 4 की पावर माइनस 2 दे रखे हैं। ठीक है, और इसको एक बड़े मंझले ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा रखे हैं और बता रखे हैं 1 बटे 4 की पावर माइनस का 3 और फिर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिए। एक बात समझो बेटा, ये जब लिखा है तो माइनस का मतलब 1 बटे 3, यानी कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखेंगे तो इसको समझिए, इसको लिखेंगे 1 बटे 1 की पावर 1 बटे 3। ठीक, जो बटम है तो नीचे यही, तो यह बात पावर का हो जी खत्म हो जी, और जो तीसरा वाला होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक, तो उस हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 27। उसी तरीके से इसको लिखेंगे तो 4 चौक 16 बेटा, ये हो जाएगा माइनस में है। सबसे पहली बात तो ये माइनस में है कि नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटे 4। ठीक, अपान 1 बटे 4, इसकी पावर माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, समझ आए कैसे हो जाएगा ये बताइए बेटा। ठीक है, अरे 1 बटे 3 नहीं दे रखे हैं यार, माइनस का 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए हम दोबारा आराम से करते देखिए। माइनस में है तो इसको लिखेंगे 1, जो पावर होती है मतलब लिखा होता है 1 बटे 3, इसकी पावर हो जाएगी 3, और ये तीसरा वाला ऊपर कहाँ चला जी, नीचे, तो ये हो जाए 27, और वही तरीके से ये चला जी तो माइनस का 16, एक आप मंझले ब्रैकेट में कर दी और यही तरीके से यो वही तो हो जी यो 4 चौक 16 चौको 64, यो डिवाइड मार। ठीक, इतना आ जाएगा। समझा बाबा की, समझा बाबा, जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। 7 में से 6 घटा दे 1 बची, 2 में से 1 घटा दे तो 1 बची बटे 64। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए बेटा, जब नीचे से नीचे आएगा, ये माइनस है तो नीचे आएगा, और नीचे वाला तीसरे नंबर वाला कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए आप, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, करते। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं बेटा, हम जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और इसके जो क्वेश्चन रह गए बेटा वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कराएंगे। अगली क्लास में 23 जनवरी के क्वेश्चन भी होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होंगे। इसके बाद में आपको आज अन्य शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।